आपको 3 डिफरेंट कलर्स के लूप बैंड चाहिए, 1 हुक चाहिए और 1 स्टैंड चाहिए। सबसे पहले हमारे स्टैंड की कर्व साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और हॉलो साइड्स ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। फिर हमने अपना ब्लू रबर बैंड पकड़ना है और इसको यहाँ स्लांटिंग शेप में लगाना है। उसके बाद हमने एक और ब्लू रबर बैंड पकड़ना है और इसको भी यहाँ स्लांटिंग शेप में लगाना है। उसके बाद हमने यहाँ 2 रबर बैंड स्ट्रेट लगाने हैं। उसके बाद हमने यहाँ भी अपने रबर बैंड को स्लांटिंग शेप में लगाना है। उसके बाद हमने अपना पिंक रबर बैंड पकड़ना है और इसको यहाँ स्ट्रेट लगाना है। उसके बाद हमने अपने रबर बैंड को यहाँ स्लांटिंग शेप में लगाना है और हमने यहाँ भी अपने रबर बैंड को स्लांटिंग शेप में लगाना है। उसके बाद हमने अपना पर्पल रबर बैंड पकड़ना है और इसको यहाँ लगाना है और यहाँ इसको स्लांटिंग शेप में लगाना है। फिर हमने अपना एक और पर्पल रबर बैंड पकड़ना है और इसको यहाँ स्ट्रेट लगाना है। फिर हमने यहाँ भी अपने रबर बैंड को स्ट्रेट लगाना है और यहाँ भी हमने इसको स्लांटिंग शेप में लगाना है। फिर हमने अपने स्टैंड को टर्न करना है और इसकी हॉलो साइड्स हमारी तरफ होनी चाहिए और कर्व साइड ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। उसके बाद हमने अपना पिंक रबर बैंड पकड़ना है और इसको हमने अपनी फिंगर्स पे ट्विस्ट करना है और हमने अपनी हुक की मदद से इसको इस पेग पे लगाना है। उसके बाद हमने इस रबर बैंड के अंदर जाकर सबसे फर्स्ट रबर बैंड को उसी के ऊपर हुक करना है और हमने बाकी रबर बैंड्स को भी उन्हीं के ऊपर हुक करना है। उसके बाद हमने इन सारे रबर बैंड के अंदर जाकर फर्स्ट ब्लू बैंड को पकड़ना है और हमने उसको उसी के ऊपर हुक करना है और हमने इस साइड से भी लास्ट ब्लू रबर बैंड को उसी के ऊपर हुक करना है। फिर हमने इन सारे रबर बैंड्स को हुक करना है। याद रखिए कि हमने सिर्फ ब्लू रबर बैंड्स को हुक करना है। हमने इन सारे रबर बैंड्स को अपने हुक के ऊपर चढ़ाना है। अब हमने अपना पर्पल रबर बैंड पकड़ना है और हमने इन रबर बैंड्स को स्लाइड करना है और अपने हुक पे चढ़ाना है। उसके बाद हमने इन रबर बैंड्स के ऊपर नॉट लगानी है। हमने सबसे फर्स्ट रबर बैंड को स्लाइड करना है और हमने इसको नॉट लगानी है। ये हमारा फ्लावर चार्म रेडी हो गया।